मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे यूक्रेन जंग के दौरान नेटो के रुकन मुल्क पोलैंड पर मिसाइल किसने फायर कर दिया, यूनाइटेड नेशंस की तशवीश, आज नेटो की इमरजेंसी मीटिंग। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ तीसरी मरतबा कोरोना का शिकार। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से वापसी पर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपने एक ट्वीट में ये इत्तला दी और लंदन से वापसी के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया है। भारत में पाकिस्तानी फनकारों की खिदमत लेने वालों को सख्त वार्निंग। हिंदुत्व शिद्दत पसंद तंजीम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बॉलीवुड के फिल्म साजों को पाकिस्तानी आर्टिस्ट की खिदमत लेने वालों को सख्त नताइज की धमकी दी गई। खुद को हिंदुत्व और मराठी वकार का लंबरदार करार देने वाली एमएनएस ने एक बयान जारी कर कहा कि बसूरत दीगर उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में मुतादिद पुलिस अहलकार हलाक। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया जिसमें 6 अहलकार हलाक हो गए हैं। हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये अब तक का मुहलिक तरीन हमला, जबकि टीटीपी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स की फुटबॉल टीमें कतर पहुंच गईं। फुटबॉल वर्ल्ड कप की 2 हेवी वेट टीमें इंग्लैंड और नेदरलैंड कतर पहुंच गई हैं। फीफा के सदर गियानी इन्फांटेनो ने एक बार फिर टीमों पर जोर दिया कि वो तमाम तवज्जो फुटबॉल खेल पर रखें। फुटबॉल वर्ल्ड कप गवर्निंग बॉडी इस बार इस इवेंट के मौके पर काफी हद तक दबाव का शिकार रही है। G20 लीडर्स के मुश्तरका एलामिये में रूसी जंग की मजम्मत। आलमी रहनुमाओं ने इकोनॉमिकल खासकर दरमियाना आमदनी वाले मुल्कों की सूरत हाल पर भी किया तशवीश का इजहार। उनका कहना था कि यूक्रेन में जारी जंग से खाने की चीजों और सिक्योरिटी पर मनफी असरात पड़ रहे हैं और इसके सबब पूरी दुनिया में संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप का आइंदा सदारती मुकाबले में उतरने का ऐलान। 2 बरस पहले जब उन्होंने ओहदा छोड़ा था उस वक्त से ही ये समझा जा रहा था कि वो वापस आने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए वो 2024 के सदारती इंतखाबात में मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जर्मन वजीर सेहत और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां। जर्मन वजीर सेहत कार्ल लाउटरबाख के मुताबिक उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां अब मामूल बनती जा रही हैं। लाउटरबाख ने गुज़िश्ता बरस अपना ये ओहदा संभाला था और उन्हें ये धमकियां हुकूमत की तरफ से लगाई गई कोरोना पाबंदियों की वजह से मिल रही हैं। G20 इजलास में शरीक ममालिक डिफरेंसेस का शिकार। G20 सरबराही इजलास के मौके पर शरीक ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करारदाद मंजूर करवाना चाहते हैं, जबकि रूस ने उसे मुस्तरद कर दिया है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि इस बात का इम्कान कम है कि मिसाइल रूस की जानिब से फायर किया गया हो, लेकिन इस नए वाक़े से तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के दौरान ही पोलैंड के अंदर भी एक मिसाइल धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद की हलाकत की इत्तला है। मिसाइल हमले के बाद पोलैंड ने नेटो की दफा 4 को जारी करने पर गौर करने की बात कही है। उधर रूसी वजारत दिफा ने इस बात की तरदीद की है कि रूसी मिसाइल पोलैंड की सरजमीन पर दागे गए हों। नेटो, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का कहना है कि वो इस हमले के हवाले से इत्तलाआत का जायजा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पोलैंड की जमीन पर मिसाइल के धमाके के वाक़े की इत्तलाआत से वो काफ़ी परेशान हैं। एक बयान के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन जंग को और लंबा करने से बचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुतासरीन के घर वालों से ताज़ियत करते हुए इसकी मुकम्मल तहकीकात की उम्मीद जाहिर की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में होने वाले धमाके के बाद बाली में नेटो और G7 के रहनुमाओं से इमरजेंसी तौर पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए पोलैंड की हिमायत करने का अहद किया गया है।
انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ میں اس بات کو یقینی بنانے جا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا روس کی جانب سے میزائل داغا جا سکتا ہے، بائیڈن نے کہا کہ جو ابتدائی معلومات موجود ہیں وہ اس بات کے خلاف ہیں۔ میں اس وقت تک اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جب تک کہ ہم اس کی مکمل تحقیقات نہیں کر لیتے، لیکن بائیڈن نے پھر یہ بات دہرائی کہ اس کے فائر کرنے کی رفتار یا انداز سے اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ اسے روس کی جانب سے فائر کیا گیا ہو۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولینڈ اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کو پولینڈ میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے فون کیا اور بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں تحقیقات کو آگے بڑھانے میں قریبی روابط کا عہد کیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں پولینڈ کے مستقل نمائندے نے کہا کہ اس حوالے سے پولینڈ کا موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پولینڈ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ رشین میڈ ایک میزائل گرا ہے جس سے پولینڈ میں 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے جاری ایک بیان میں پرسکون رہنے کا مطالبہ کیا گیا اور پولینڈ کے صدر آندریج ڈوڈا کے ایک بیان میں کہا گیا کہ حالات ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ آگے کی کارروائی کیا ہوگی اس پر نیٹو کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اتحاد کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ رکن ممالک کے سفیروں کے ساتھ ایمرجنسی میٹنگ کرنے والے ہیں۔ ترجمان اوانا لونگیسکو نے کہا کہ سیکریٹری جنرل نیٹو کے سفیروں کے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں اس المناک واقعے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔